इतनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है, याद तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ना ಹೋಗೋದು ಬರೋದು मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। बिन मांगे हमें सब कुछ देते, मांगने की दरकार नहीं। सब कुछ तेरा अब तो मेरा, हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। जिसके सिमरन से भक्तों के भाग्य द्वार खुल जाते हैं। एक झलक के दर्शन से ही मन चाहे फल पाते हैं। पास मिला के हमें बिठा के नैनन लाल समाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी अंतर्मुखी हो जाए।
स्वयं को देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा। फील करें अपने आप को, बस मैं बिंदु और एक बिंदु बाबा, वही मेरा जीवन, वही मेरा सब कुछ। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ती रहती है। मेरा हर कर्म एक की याद में। बाबा का आवाहन करें कि आ जाओ, तो बाबा उतरे परम धाम से। मेरे सामने ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए, आज मुरली से लक्ष्य क्या लिया? कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बनना है। पर बनना क्या है? कमल पुष्प तो अब बन रहे हैं। डबल लाइट। डबल लाइट। फिर क्या बनेंगे? डबल लाइट बनने से क्या होगा? देवी देवता बनेंगे सतयुग में। सत्युग में देव। आज बाबा ने कौन सी बात हमें बताई? क्या बन रहे हो? याद की यात्रा में रहना है। वो तो मेथड हो गया। सतो प्रधान बनना है। वो तो प्रधान भी बोला, साहबजादे भी बोला। राम राज में कौन सी सिचुएशन में आना है? कौन से वाले राम के राज में आना है? त्रेता वाले कि वो जो शिव बाबा बनाता है राम राज्य, उसमें आना है। उसमें शिवालय में। ठीक है, चलिए। तो आज पूरी मुरली क्या है? याद की यात्रा। याद की यात्रा। बताओ क्या करेंगे? याद करने के लिए बाबा ने क्या क्या बताया? बाबा ने कहा मीठे बच्चे कामकाज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। तो याद की यात्रा करती क्या है? हमें हर बात का समाधान देती है, हमारे पापों को नष्ट करती है, हमें पतित से पावन बनाती है, साधारणता से असाधारण बनाती है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है, हर बात का समाधान देती है। ये इतना महत्व है इस याद की यात्रा का ना। इतना हम अगर याद में सच में रहते हैं कि मेरी याद निरंतर बन जाए। बाबा ने जो बोला, काम काज करते, पहरा देते, नहाते खाते, हर समय अगर याद बनी रहे, ये मतलब नहीं है हम इंटरैक्शन में नहीं आएंगे, पर याद में अगर रहेंगे तो हम भी उस जिसको याद कर रहे हैं उसके समान बन जाए। इसलिए बाबा ने संग के रंग का कितना इंपॉर्टेंस दिया है। हमारे 4 पिलर्स में संग का रंग एक पिलर है।
मतलब बिल्डिंग जो होती है 4 पिलर्स पे टिकी होती है, एक पिलर ना हो तो क्या होता है ना? जब उसके संग का रंग लग जाता है तो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें बाबा क्या कहते हैं, करो तो जानो। बाबा कहते हैं ट्रायल करके देखो, मुझे साथ रखो, फिर समस्या के समाधान को ढूंढो, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। जो लग रहा था ये तो हो ही नहीं सकता, वो कैसे हो जाता है। ठीक है ना? पर उसके लिए चाहिए क्या? बाप का एक्यूरेट परिचय, फिर एक्यूरेट मेथड याद का। सो बाबा ने आज बहुत सी बातें हमें याद के लिए बताई। चलते फिरते याद करना है। इसमें बाबा ने बोला तुम्हारी बहादुरी है। बहादुरी कैसे है? बहादुरी ऐसे कि जो भी माया आए, माया के सामने खेल आए, उनको हम कैसे डील करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं बाबा की याद में। सो वी आर स्ट्रॉन्गर कि माया का सामना कर पाते हैं। माया जीत बन जाते हैं, जब तो माया बाबा आती है तो उसको पार करते बाबा हैं। की याद की शील्ड होगी तो हम बहादुर बनते चले। क्योंकि ज्ञान में बाबा कहते हैं माया नहीं आती, माया आती है जब याद में बैठते। तो चेक करो जब बैठते हो तो क्या क्या याद आ जाता है। क्या क्या याद आता है, अपनी चेकिंग करो। हम सब चेकिंग करें साइलेंस में बैठकर। और अब अपना हम दृढ़ निश्चय करते हैं, ये जो भी बातें आती हैं इनको क्या करेंगे, बाप को दे देंगे। ये सब कुछ तेरा, मेरा वैसे ही कुछ नहीं। जो विशेषता दी वो तूने दी, जो ज्ञान सुनाया तूने सुनाया, मेरा तो जीवन ही ज्ञान है, तो मेरा वैसे ही कुछ नहीं ना। तो एक बार वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भक्त। सब कुछ बाप के हवाले करना। किसी के हवाले करते हैं तो किस लिए? सेफ कस्टडी में, है ना? तो हम देते क्या है ना? हम कुछ उल्टा सीधा भी देते हैं, पर साथ में क्या देना है? जो कुछ भी मुझे प्रेशियस लगता है वो भी तेरा। क्योंकि हमको विश्वास है, निश्चय है, इसलिए। तो सब कुछ तेरा, कोई निंदा स्तुति सब कुछ तेरा। मेरे को कोई स्थूल चीजें पसंद है वो भी तेरी तेरी दी हुई है मुझे, मैं यूज कर रही हूँ पर तो आपकी समझ कर, है ना? विशेषता उसको भी यूज कर रही हूँ आपकी समझ कर। यूज हर चीज को कहाँ कर रही हूँ? जैसे बाप चाहता है वैसे यूज कर रही हूँ। फिर हम कहेंगे बाप के हवाले किया। हम फिर इन सब चीजों को कब यूज करेंगे बताओ? सत्युग में जब आएंगे तब यूज करेंगे ना दीदी, सब कुछ हमें मिलेगा प्रारब्ध में। जो अभी दे रहे हैं वो कब यूज करेंगे? सत्युग में तो वो दे यूज करेंगे ना, सारे गुण और शक्तियां। तो अभी जो दे रहे हैं बाप को, वो सारी चीजें फिर से 5000 वर्ष के बाद हमें फिर समझनी होगी। हम फिर बेसमझी से यूज करेंगे, हम फिर से बाबा को देंगे। और ये काम हमने कितनी बार किया है? दीदी आपने आज ये बड़ा अच्छा बताया मुझे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम कखपन दे रहे हैं, गलत अपनी सारी बुराइयां दे रहे हैं, चिंता सब कुछ परमात्मा को, पर जो अच्छी चीज भी हो रही है, जो अच्छाई भी हमारे अंदर है, वो भी हम परमात्मा को कहते हैं कि आपने करा है। हाँ, क्योंकि दिया तो उसी ने है ना। सारा कुछ उसका दिया हुआ है, मैं ही उसकी हूँ,
है ना। जब हमने दे दिया उसको, फिर बाबा कहते हैं उसको ये मत समझो तुम्हारा है। जैसे एक वो कहानी है ना कि एक राजा था, उसने बोला कि मुझे तो भाई वो चाहिए, मुक्ति चाहिए ना, तो मैं बिल्कुल ऊंच पद पालूं। हाँ जी धीरेन्द्र भाई आप बताओ। ओम शांति है। ओम शांति। ये एक बात है, जिसके पास दो होगा वही हो देगा, है ना। हमारे पास अभी सिर्फ बुराइयां हैं तो हम बुरा ही देते हैं बाबा को, बाबा के पास अच्छा है तो बाबा अच्छा ही देते हैं हमें। बिल्कुल, वो तो है ही है। और दूसरी बात यह है ना धीरेन्द्र भाई, हमारे पास बुराइयां आ गई हैं, वो तो बात ठीक है, पर हमारे पास विशेषता भी तो है। बाबा ने बोला ना, हाँ मेरे बच्चों के पास कोई कम से कम एक विशेषता हो, उसके बिना तो जी कोई नहीं है। फिर हमें मिलती है, प्रेज भी तो मिलती है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, है ना, तो उसकी तारीफ भी मिलती है, वो भी बाबा की। ये आपको हमारे विशेषता है जो, हमारे विशेषता जो दब गई है उसको फिर से इमर्ज करना है। फिर से मर्ज करना है, बिल्कुल, है ना। तो वो जो एक कहानी है ना कि राजा का सब कुछ ले लिया उसने, जो महान महात्मा ने था, मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहे, तो उन्होंने बोला तो सारा राजपाट तो तुम मुझे दे दे। तो उसने प्रॉमिस किया था, उसने बोला ठीक है आपका। फिर उसी महात्मा ने क्या बोला, अब मेरा समझकर तू इस राजपाट को चला। तो जब उसने उनका समझकर उसको चलाया, तो उस राजपाट से उसके सारी जो सारा कुछ था उससे फिर डिटैचमेंट हो गई। तो जब हम उसको बोलते हैं तेरा और फिर यूज करते हैं, तो वो कमल पुष्प वाला हमारे को फिर फीलिंग आती है। ये न्यारे हैं, प्यारे हैं, कीचड़ की चीजों से मेरा कोई लगाव नहीं है, न्यारे हैं हर बात से। और जब न्यारे होते हैं हर बात से, किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, उससे हम उपराम है तो हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये हुआ जो वरदान है, मतलब तब डबल लाइट रहेंगे। डबल लाइट का क्या मतलब है? लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। डबल लाइट क्यों कहा? एनी थॉट्स? कौन रहेगा डबल लाइट? लो जो होता है शायद उसको लाइट बोला। आत्मा, मैं आत्मा लाइट हूं ना, पर मैं अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी तो मैं हल्की होने का मैं वो कर सकती हूँ, सोच सकती हूँ कि मैं हल्की रहूंगी, नहीं तो मैं हल्के कहाँ रहूंगी। अपने को जैसे ही देह भान में आएंगे तो भारीपन आ जाएगा। तो मैं लाइट स्वरूप आत्मा, सब कुछ बाप को दिया तो मैं हल्की हो गई। फिर बाबा ने बोला ये तुम्हारी बहादुरी और चलते फिरते याद ना। तो बाबा का रिगार्ड डिसरिगार्ड कब कब करते हैं? फिर याद की सारी बातें हम लेंगे, एक एक बात को कब रिगार्ड देते हैं और कब डिसरिगार्ड देते हैं। जब डिसरिगार्ड तब करते हैं जब याद करते करते कहते हैं अभी फुर्सत नहीं है, तो ये डिसरिगार्ड है कि अभी कर लूंगा, बाद में हो जाएगा। फॉर और एग्जाम्पल रिगार्ड कब है? जब हम बाबा को अच्छी तरह से याद करते हैं। जब अच्छी तरह याद करते हैं। पर बाबा ने क्या बोला, मेरा डिसरिगार्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ये हो तो सकता? अपना ही है, क्योंकि अपना तुम्हारा अपना डिसरिगार्ड है, बाबा हाँ, का नहीं होता। कि तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, तुम फिर भी उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो तुम खुद ही अपने लिए क्या कर रहे हो, है ना। जैसे मिले हुए भाग्य को ठुकरा रहे हो, तो खुद ही डिसरिगार्ड कर रहे हो ना अपना। फिर बाबा ने बोला याद का चार्ट रखो। चार्ट रखो। अच्छा, अब ये याद का चार्ट कौन रखते हैं? इसको जरूर रखना है। दीदी भी डू। यू कीप, अच्छा वेरी गुड। अब याद के चार्ट में आपने क्या लिखना है? एक तो आप कितने समय के लिए बैठे, वो एक सेक्शन हो गया। दूसरा, मेरी याद की क्वालिटी कैसी थी। तीसरा, याद की क्वालिटी जो ऊपर नीचे हुई उसमें अड़चन क्या थी।
है ना। फिर उस अड़चन को, उस ऑब्स्टिकल को बाप को रात को समर्पित कर, ताकि मेरा नेक्स्ट डे पावरफुल हो जाए। ये 3 बातें करेंगे हम, याद का चार्ट रखेंगे, ठीक है। सविता प्लीज राइट दीज 3 पॉइंट्स डाउन एंड प्लीज एवरीवन हैज टू कीप सिर्फ एक बात, एक बात। याद की क्वालिटी इज सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट। हम याद में तो कई बार बैठ जाते हैं, लेकिन क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, क्वालिटी में 3 लेवल रखो, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। बस ये चेक करो, मध्यम क्यों हुई, कनिष्ठ क्यों हुई, वो चेकिंग कर। फिर इसके लिए कल बात करेंगे किसने क्या क्या अपने आप को फील किया, और फिर उसका हम समाधान भी लेंगे बाबा की मुरली से। तो बाबा ने फिर याद जो दुनिया की यात्राएं होती हैं और हमारी यात्रा में डिफरेंस क्या बताया, वो किस पर्पस से याद की यात्रा, वो यात्रा करते हैं किस पर्पस से करते हैं। वो तो बॉडीली ट्रेवल करते हैं डिफरेंट स्थानों के ऊपर, दर्शन करने जा रहे हैं या हाँ। अपनी मनोकामना पूरी करने जा रहे हैं। हाँ, उनका एक तो मनोकामना का पर्पस होता है, और उनको ये भी लगता है हमें मुक्ति मिलेगी, है ना। अल्पकाल का सुख प्राप्त करने का उनका होता है ना? जी, और हमारी क्या है याद की यात्रा, मन बुद्धि से। मन मन बुद्धि से। बुद्धि से। और हम कहाँ, हमें क्या पता है हमारा डेस्टिनेशन क्या है, परम धाम पहले। परम धाम में हमको जाना है। कि मुक्ति धाम में जाकर हमने बैठना है। हम बार बार मुक्ति धाम जाते हैं, किस लिए, कि हम वहां पे अल्टीमेटली श्रेष्ठ पोजीशन में बैठे, है ना। जैसे हम उनका वो क्या करते हैं, वो गए साल में एक बार गए अमरनाथ, कोई 10 बार तो जा नहीं सकता ना साल में, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। हम क्या करते हैं, बार बार जाते हैं, इजीली जाते हैं, और उस स्थिति को अनुभव करते हैं, ताकि हम उस स्थिति में फिर निरंतर बैठ पाए। फिर अल्टीमेटली जब शरीर छोड़ते हैं, फिर हम वहां पे जाके मुक्ति धाम में बैठते हैं। पर आना कहाँ होता है, वापस धरती पर आना होता है। पर धरती पर ऐसे नहीं आएंगे, इस धरती पर नहीं आएंगे, हम पुरानी नहीं नई दुनिया में आएंगे, जब वहां जाकर टिकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाबा ने याद के लिए क्या बताई, एक बात, मूल बात याद की यात्रा है, घर को याद करना है ना दीदी, बाप को भी याद करना है, करने के लिए क्या, परम धाम को भी याद करने के लिए क्या चाहिए, हमारे अंदर की वो जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, वैराग की। वैराग्य, साइलेंस। साइलेंस और चीज है, वैराग और चीज है। वैराग का मतलब क्या है, छोड़ना, त्यागना। छोड़ देना, त्याग में, न्यारे और प्यारे रहना, किसी चीज से लगाव नहीं होना, लगाव है। देखो लिप्त ना होना। लिप्त नहीं ना होना, हाँ, क्योंकि लिप्त ना हम होना। हमारा क्या वो वैराग मतलब वो अंदर मन बुद्धि का वैराग है ना। मन बुद्धि का वैराग मतलब मेरा उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट है फिर तो वैराग नहीं है, फिर वो जो कहते हैं ना जबरदस्ती सप्रेस करके अपने आप को बनाया हुआ है, नहीं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में। रह रहे हैं, इस धरती पर रहना है, जीवन मिला है, उसको जीवन संगम युग का जीवन मिला है, यूज करेंगे सब कुछ, पर विदाउट विदाउट जो है ना अटैचमेंट, नो अटैचमेंट। तो एक है सबसे पहले वैराग, तो मेरी वैराग की स्थिति कितनी है, किस चीज से मेरी अटैचमेंट हो जाती है, ये चेक करो। कौन सी चीजें हैं जिनको मुझे पता है छोड़ना है, मैं नहीं छोड़ पाती। बहुत कुछ छोड़ भी दिया होगा, वो भी देखो, और जो नहीं छोड़ पा रहे वो भी देखो। अच्छा, जो चीजें छोड़नी है, हमने क्या छोड़ना है, स्थूल चीजें, साधन,
उनसे लगाव है, अपनी विशेषताओं से लगाव है, मैं ऐसे नियर एंड डियर वन से मूव, सारा कुछ चेक करो। और जिस चीज का मुझे अभी लगाव है, मुझे छोड़ना है, उसको लिखो, फोन में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, उसके ऊपर वर्क करना। कैसे? बाप को देना। आज तो बाबा ने बताया, मुझे दो, मुझे बताओ, मैं करूंगा, है ना। इम्पॉसिबल को पॉसिबल मैं बनाऊंगा। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करना है, पर मैं क्या हूं? देखने की चीज नहीं। अच्छा, और क्या बताया याद की यात्रा के लिए? दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, प्रेम से बाप को याद करो। और बाबा देखने की चीज नहीं है, कहां तक याद कायम रहती है, ये सारी बातें। फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, याद के लिए क्या है जरूरी है? अभी बताया था रेणु बहन आपने, सुनाई नहीं दिया अभी? एकांत में दीदी। हाँ, अभी जो एक बात बाबा ने क्या बोली, पादरी लोग के साथ क्या बोला? साइलेंस, है ना। जो एकांत में मिलेगा वो आगे और भी बताया बाबा ने, यस, साइलेंस और एकांत कनेक्टेड है। तो कितना साइलेंस में पादरी लोग वॉकिंग करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हम जब वॉक कर रहे हैं, मेरे हर कदम में पदम है, उसमें मैं जमा का खाता बढ़ा दूं। चल रहे हो, बाबा चलो साथ। आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो तो भी बोलो बाबा चलो साथ। आप वैसे वॉक करते हो तो भी बोलो बाबा चलो, है ना। इसमें क्या होगा? कदम में पदम। ये सविता लिख लेना, ये हमारा होमवर्क फॉर द वीक। चलते फिरते अपने आप को बार बार याद दिलाना, मुझे बाप के साथ वॉक करना है, उसके बिना वॉक ही नहीं करना। पर अपने लिए 10 मिनट रखना कि इन 10 मिनट मैं वॉक करूंगी और मैं याद में वॉक करूं। यू कैन डू इट इनसाइड योर होम, यू कैन डू इट आउटसाइड योर होम। क्योंकि अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हो और आप साइलेंस में हो, मुख के मौन में हो, तो याद वो उस समय याद करना इजी होता है। इसलिए वॉकिंग का बोल रही हूँ, उसमें इजी है। बाकी कर्म करते हुए हम कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो करना हमारे को हार्डर लगता है। जो बाबा ने बोला नहाते हुए, खाते हुए, हम सबको पता है खाते हुए करना है, वो स्लिप हो जाता है ना फिर भी। जिसको बाबा ने आज कहा, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, बिल्कुल। तो पहरा देते हुए बाबा ने बोला, पहले तो वहां पे आपको कल भी बताया था ना कि दादियों को पहरा देने को बोलते थे कि तुम ना। दीदी ये पहरे वाला मुझे नहीं थोड़ा समझ आया कि पहरा देते हुए बाप को याद करो, जैसे देखो दादियां एक तो देती थी। आज खास बोलिए बोलिए। बस कि हम जो भी करें उसमें, जैसे अभी रचना बहन ने बताया कि हम जो भी करें उसमें याद करें बाबा को। आप वॉकिंग में शुरू करो। और दूसरा पहरे की बात यह है कि जब ये बना ना, जो यज्ञ बना, ब्रह्मा बाबा ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, है ना, और शुरू हो गया यज्ञ। फिर ये कराची में शिफ्ट हुए, आपको बताया था वहां पे पहरा लगता था रात को। जहां भी रहते थे पहरेदार कोई ना कोई सेवादारी रहता ही था। तो पहरेदार कोई भी बनता था, ये नहीं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उस टाइम होता था, नो। जो दादियां, दीदियां, भाई लोग, वही सब पहरा देते थे। तो जब ये दादियों की तो बहुत यंग थे, बच्चियां थी बिल्कुल, तो उनको कहते थे हमें तो डर लगता है। और कराची में तो फिर हंगामे शुरू हो गए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हो गया था। तो उन्होंने बाबा ने बोला तुम याद की यात्रा में हो, तो और तुम दूसरा, तुम्हारा तो विष्णु चतुर्भुज स्वरूप है, तो तुम्हें डर किस बात का है?
मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाबा साथ है। तो दादियों ने पहरा भी दिया, सारे काम करवाए ना, ऑलराउंडर बनाया सारी दादियों को। तो पहरा देना मतलब उस टाइम पे पहरा देते थे। अब का मतलब ये है कि कुछ भी कर रहे हो आप याद में तो रह सकते हो ना। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, हमारे को बच्चों की बहुत याद आती है ना कई बार, तो हम फिर भी काम तो करते रहते हैं। ये थोड़ी कि काम करते हुए याद नहीं कर सकते। और काम करते हुए याद करते हैं, बच्चों को आंखें बंद थोड़ी करते हैं, हम आंखें खोल के याद करते हैं ना। तो अभी के लिए जो पहरा मतलब कि जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं कुछ हाँ, भी, उसमें हाँ, हमने बाबा याद को कर। साथ रख के करना है, और ठीक है। आज हमने लिया वॉकिंग करते, जी। ठीक है। अपने 10 मिनट्स निकालो। अच्छा 5 से शुरू करना है, 5 से करो। वीक के एंड तक आपके 10 मिनट्स हो जाए कि मैंने 10 मिनट बाबा को याद किया। ठीक है, वॉक तो सभी करते होंगे, जी, है? ये फिर तो बाबा बहुत ने अच्छा है। अब वॉक करो और साथ में वॉक भी हो जाएगी, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज तुम बाप को भी याद कर रहे हो, दोनों चीजें आपको हो याद जाएंगी। है ना। फिर बाबा ने एकांत की जो बात करी, कहाँ की करी? मधुबन की, वहां पे बहुत। मधुबन की। तो मधुबन में एकांत इसलिए, पहाड़ी पर बैठकर। हाँ, क्यों मधुबन की बात करते हैं? क्योंकि मधुबन में जब हम जाते हैं ना, हमारे को हम अपना सारा काम कुम छोड़कर वहां पहुंचते हैं। ये नहीं याद आता अभी मुझे घर में ये करना है, मेरे ऑफिस में ये करना है, मेरा बॉस ये, कुछ भी याद नहीं है। सिर्फ क्या है, मैं मधुबन में, है ना। तो वहां पे जो दादी क्लास कराती थी, क्या कहती थी? वहां क्लास और ग्लास, खाओ पियो और क्लास करो और कुछ करना ही नहीं। तो एकांत में रहना इजी होता है। वहां जाकर भी अगर हम गप्पे मारे, इधर उधर की बातें करें, फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम टाइम वेस्ट कर, क्योंकि वहां पे मौका अच्छा है, कुछ नहीं करना। और क्या बोला बाबा ने? दीदी ये कहा ना कि याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए या दो तीन जाए, मतलब मधुबन में एक बंदा भी अकेला भी जा सकता है। बिल्कुल। मैं तो बहुत बार गई हुई हूँ अकेले हम्म। ना, बट दीदियों के साथ अकेले मतलब परमिशन लेकर जाना होता है। पर ट्रेन में तो हम अकेले पहुंच जाते हैं, है ना, हमें कोई हाँ, मेरा जाना मेरा प्रश्न ये था, जैसे सपोज कोई अगर अचानक कोई उदयपुर किसी काम से गया है या कोई और कारण, कोई नहीं, पर परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो ओआरसी से ही लेनी पड़ेगी ना, दैट यू आर बिल्कुल। गोइंग। हाँ, यू कैन टेल मी, आई विल गेट यू द परमिशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका सेंटर भी भेजता है, पर हमारा सारा सबका कनेक्शन ओआरसी से, तो हम ओआरसी से बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए। और क्या बोला बाबा ने? बोला योग बल। योग बल कहा जाता है, बल माना ताकत, शक्ति। क्यों बोला योग बल? शक्ति को किस चीज से कनेक्ट करते हैं? जब शक्तिशाली कोई होता है तो उसके लिए क्या हम कहते हैं? ये तो कुछ भी कर सकता है। अब शक्तिशाली जरूर नहीं बाहुबल हो, जैसे कोई हाई पोजीशन में होते हैं, कहते हैं वो तो बड़ा पावरफुल है, वो, उसके साथ छेड़ाखानी ना करना, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो हमारा योग बल कैसा है? हमें कैसा पावरफुल बनाता है? क्या होता है योग बल से? अभी शुरू में बताया भी था ना। आप सब अपना बताओ। कमाई होती है। अच्छा, सुख कमाई, मिलता है, शांति, सुख मन। और हल्का हल्कापन लगता है। हल्का। इन्हीं बातों से और आगे कनेक्ट करो। सुख शांति मिल रही है, हल्कापन लग रहा है, तो साथ में बाबा ने बहादुरी बोला ना, माया का हम्म। कोई भी तरह का वार है, उसमें असंभव को हम संभव बनाते हैं, प्रॉब्लम का समाधान मिलता है, पाप नष्ट होते हैं, आत्मा पावन बनती है, आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपनी हाई स्थिति को प्राप्त करती है। ये बल है। दुनिया के बल क्या करते हैं? चढ़ा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, सीधा काम भी कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है। योग का बल क्या करेगा? कभी उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि योग किससे लगा है?
परमात्मा से ऊंच से ऊंच। शक्तिवान जो सागर है सुख का, शांति का, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता अपने बल से जो किसी को दुख प्रदान करे। तो योग के लिए बाबा ने क्या बोला? योग में रहना कलयुग की दुनिया में बहादुरी है। उसके लिए वैराग चाहिए और साइलेंस चाहिए, एकांत चाहिए, और उसके महत्व को जानना जरूरी है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम सब ने बताई है ना, कि योग के बल से क्या क्या होता है। उस इंपॉर्टेंस को भी ध्यान में रखेंगे तो हमारा दिल करेगा योग करने का। और दूसरा, दिल करेगा योग करने का अगर आत्म स्थिति की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कल करी सबने प्रैक्टिस आत्मिक स्थिति की? जी सभी को जी आत्मा दीदी, को- 500 आत्मा रुपए में बोले थे ना देखा। आपने। 500 रुपए क्या कहते और हाँ, आत्म स्थिति बार बार। आत्म स्थिति। जी। ठीक है, इस आत्म स्थिति को आपने छोड़ना नहीं है। जितना उसको बढ़ाएंगे उतना सुख के भागी बनेंगे, जी उतना दीदी। योग अच्छा लगेगा, योग करने का मन करेगा, ऐसे नहीं लगेगा करना पड़ रहा है ना? जी। तो अब और आगे बाबा ने बताया हमको कि सेवा के लिए क्या बताया। सेवा के लिए बाबा ने कहा तुम्हारे पास चित्र तो है और बैच भी है, तो सबको समझानी दो उसकी। हाँ, चित्र दोनों है। चीजें हैं। त्रिमूर्ति की बात करिए ना, त्रिमूर्ति का जो चित्र है वो कौन सा लेसन पढ़ाता है? त्रिमूर्ति मतलब शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। बाबा के कर्तव्य, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु पालनहार और शंकर विनाश। तीनों देवताओं की रचना करते हैं रचना। अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करने के लिए ना। तो ये समझा सकते हैं। बैज की बात करिए, बैज में आजकल वो होता है शिव बाबा ना, तो लक्ष्मी नारायण भी होते हैं। तो आप में से कौन कौन बैज लेना चाहता है? बैज लेना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट करो, धारणाओं को पूरा कर लो, बैज मिल जाएगा। अभी बहुत एफर्ट करनी है, कर रहे हैं। स्थूल वाली तो धारणा कर सकते हो ना। अगर स्थूल धारणाएं कर लोगे तो बैच मिल जाएगा। फिर वो सूक्ष्म उसको फॉलो करती है, क्योंकि सूक्ष्म का तो कोई अंत नहीं है ना ही वो दिखाई देता है। स्थूल धारणाएं तो पवित्रता की है, दूसरी धारणा है हमारी खाने पीने की, खाने पीने की, है ना। और सेंटर जाओ, अच्छा हमेशा नहीं जाते तो जाओ तो सही, तो बैच मिलेगा। तो बैच की कितनी महिमा करी आज बाबा ने। बैज एक्चुअली एक प्रोटेक्टर होता है। बैज लगाओ, हमारे को लगता है बाबा साथ है, उसके लिए हमें एफर्ट करेंगे तो पाएंगे। It gives out very good vibes also. जैसे जिन्होंने लगाया होता है देख के एकदम से इट्स अ वेरी गुड वाइब। यस इट इज। दुनिया में क्या ढूंढते फिरते हैं हम? वो देते हैं ना, ये पहन लो, ये लगा लो, ये कर लो, ये पी लो, इससे बेटर तो कुछ है नहीं। और बाबा के घर जाकर वहां जब वो भोग लगाते हैं, थर्सडे को लगाते हैं और इम्पोर्टेंट डेज पे लगाते हैं, रक्षाबंधन पे उन्होंने लगाया, तो वो अमृत देते हैं। वो जो पानी रखते हैं बाबा के आगे, वो अमृत जो है वो भी आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को हर तरह से सुख देने वाला, शक्ति देता है। भावना है ना, उस भावना से, उस थॉट से करना। मैं तो लेकर आती हूँ, मैं घर में सबको पिला देती हूँ। कोई चल रहा है ज्ञान में, नहीं चल रहा है, आधा आधा बूंदी तो देना है,
सबका मन शांत हो जाए। आप ये सारी चीजें करोगे ना, आपको घर में शांति का अनुभव होगा। और ये हमारे मन में कई बार थॉट आता है, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। आता है क्या? आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। ऐसे तो नहीं लगता कि सब कुछ छूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आती नहीं दीदी ऐसे, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली 2-3 दिन हुए समबडी केम, उन्होंने एंटर करते ही कहा यहाँ तो बहुत एकदम शांति सी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर आते ही आज शांति, बहुत शांत महसूस हो रहा आपको तो बैज ले लेना चाहिए नीलम बहन। है। अभी तो बहुत समय है, अभी ना मैं सैर कर सकती हूँ, ना मैं आंखें खोल सकती हूँ अभी तो। अरे इस तो आप आज तो बाबा ने बोला लेटे हुए करो। हाँ, आज तो ठीक बाबा नहीं ने है। बोला है। आज तो हाँ बाबा ने कहा कि अगर तुम लेटे हुए भी बाप को याद करोगे तो तब भी बड़ी क्योंकि खुशी मिलेगी अंदर से। नीलम बहन आप सब कुछ कर बहुत रहे बड़ी कमाई। हाँ मैं कर तो रही हूँ, पर अभी आज तो नीलम भाभी ये भी लिखा है कि जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, भला अगर तुम लेटे हुए भी याद करते हो तब भी तुम्हारी नींद भी आ जाएगी। और जो बूढ़े लोग हैं वो ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, ये भी हाँ जी, लिखा है कोई बीमारी के कारण। तो हम्म। वो अगर वो सो भी जाते हैं तो लेटे हुए बाप को याद हाँ जी, सुना मैं सुना मेरे आपकी सेंटेड की सिस्टर को बोलने वाली हूँ आपको बैच बना दें। करते रहो। हाँ, बिल्कुल। देखो इस बिल्कुल। स्थिति में उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है, आंखें नहीं खुल रही हैं। आप सोचो, है ना। और बहुत सी और सारी चीजें हैं, ये नहा कर बैठती हैं। नीलम बहन, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड बाय बाबा। ये यस, यस ये मतलब अपनी हिम्मत रखी हुई है ना, तो कैसे भी कर देती हैं। हाँ, मतलब देखो, जिनके घर में और मेंबर्स होते हैं, अकेले रहते हैं ना, और मेंबर्स होते हैं, हमें उनको भी देखना पड़ता है, वो भी एक और चैलेंज होता है। जी जी। मानती हूँ, पर अगर हमारे को ये चेकिंग करनी है, कहीं मेरा तो दिल नहीं कर रहा। कई बार हमारा अपना दिल होता है, हम दूसरे को बोलते हैं। ये चेकिंग करना इंपॉर्टेंट होता है ना। और सबको अपना पता है, किसी और को थोड़ी पता होता है हमारा। अच्छा, और एक तो चित्र के लिए So पूरा she's, बैच। I was बाबा saying ने that Neelam एग्जाम्पल Bhabhi, Sorry. I was saying Neelam Bhabhi is bearing everything, still she's coping with everything and she's a person really. दैट इज ट्रू। ठीक है ना। फिर बाबा ने क्या और क्या बोला? बाबा चार। ने आज सर्कस का भी एग्जाम्पल दिया। जैसे सर्कस गांव गांव जाता है, वैसे तुम भी म्यूजियम खोलो और उसके द्वारा सबको सेवा करो, सबको समझाने देने की। पर हम अपने आप म्यूजियम नहीं खोल सकते, हमारे को परमिशन लेनी होती है। जी, तो घर में सारे चित्र कहीं लगा लेते हैं, पर दीदी से परमिशन लेके अपने घर में सारे चित्र लगाओ। और अगर अगर हमारे को सेंटर से परमिशन है तो हम ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अपने घर में जो भी करा हुआ है, सब बड़ी दीदियों की नॉलेज में है, उनके हिसाब से ही चलना होता है, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा रीढ़ बकरी। रीढ़ बकरी कौन हाँ, होता है? रीढ़ बकरी। हाँ इसका मतलब क्या है? जो कमजोर होती है। हाँ, तो कहते कर नहीं सकते, होता नहीं, घर वाले नहीं मानते, वो बाबा कहते फिर हम रीढ़ बकरी बन जाते हैं। बाबा आप ये सेंटेंस आपके उसमें आया, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। कच्ची गाली क्या होती है? फॉल्स, राइट बात नहीं है। जैसे अभी मेरे को कल ही एक यंग बच्ची है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसका मैसेज आ रहा था, आई हैव लॉस्ट ऑल फेथ इन गॉड, व्हाई इज ही डूइंग दिस टू मी। मतलब बहुत सारे इस तरह के वो अनेक मैसेजेस थे। मैंने तो सिर्फ एक ही बात उसको लिखी है कि आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड हु ही इज, calm down and then you'll know।
क्योंकि हमें गुस्सा आता है ना, ऐसे मेरे साथ इतना सारा क्यों हो रहा है। फिर बाबा ने बोला कि कोई सिर्फ भाषण करते हैं, योग है नहीं, वो कई बार अहंकार में आते हैं। फिर बाबा ने क्या बोला, अहंकार, आज भी गिरा देते हैं। ये भी डिसरिगार्ड है। हाँ ये डिसरिगार्ड है, क्योंकि प्राइड ऑलवेज कम्स बिफोर अ फॉल। प्राइड आई नहीं और हम गिरे नहीं, वो 100% होगा। कहीं ना कहीं जो एंट हम दिखा देते हैं, कहीं पर भी किसी को अपना घमंड दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस चीज से हमारे को हर्ट होगा, कुछ दिल को चोट पहुंचेगी। फिर रियलाइजेशन हो सकता हो और हो सकता ना भी हो। तो ये हमारी चेकिंग बहुत जरूरी है कि हमेशा सब कुछ बाबा का, वो मेरी बात मेरी बनी रहे, मेरे अंदर बनी रहे। स्लोगन पर नहीं, स्लोगन पढ़ेंगे। आज का स्लोगन समझ नहीं आया, बिल्कुल आपसे समझना है अभी। आंटी पढ़ेंगे स्लोगन। उनका म्यूटेड है, आंटी पढ़ो। उनसे अनम्यूट नहीं होता। रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। बहुत अच्छा स्लोगन है आज। जो हम कहते थे पांडव गिर गए ऊपर पहाड़ों से, तो ये उसी गल के गए, ऊपर ही है, गल गए। तो रूहानियत से रोग को समाप्त कर। रोब हम किसी पर कब जमाते हैं? ज्यादातर दूसरा बंदा जो कमजोर होता है ना, तो हम उस पर When we रोक feel जमाते we हैं। are more powerful. We are more powerful than another person. I also feel I have a right to do that, है ना। जैसे आपकी हेल्प है, उस पर रोब जमा देते हो कभी? चेक करो। तो रूहानियत से रोग को समाप्त करना है। जब मैं रूह बन जाती हूं तो रोब की भावना खत्म होती है। क्यों? दूसरों को भी हम फिर आत्मा समझते हैं। कि उसको भी आत्मा समझते हैं। इक्वालिटी आ गई ना, ऊंचा नीचा तो रहा नहीं। हम जब रोल में आते हैं, अपने को रोल समझते हैं, मैं इसका बॉस हूं, तो मैं जो मेरे नीचे है उसके ऊपर रोब जमाती हूँ। पर मैं अगर ये सोचती हूँ मैं इस बॉस के रोल में हूं, आई एम अ सोल, फिर वो रोब वाला नहीं रहता। तो मतलब जितना रूह बन के रहेंगे, और रूह बनने का मतलब क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री होना। तो स्वयं को शरीर की स्मृति से गला दिया ना। शरीर गल गया, फिजिकली नहीं गला, मन बुद्धि से गल गया, मतलब शरीर है ही नहीं। शरीर मुझे मिला हुआ है, मैं तो शरीर नहीं हूं। उस शरीर को गला दिया। फिर बाबा ने बोला तब हो सच्चे पांडव। अब पांडवों ने क्या किया? सच्चे पांडव, बाबा हमेशा भाइयों को पांडव बोलते हैं और बहनों को शिव शक्ति बोलते हैं। तो फिर बाबा कई बार बोलते हैं पांडव भी शक्ति हैं और बहनें भी पांडव हैं। तो पांडव क्यों? व्हाट डिड पांडव्स डू इन द महाभारत? उनका क्या रोल था? ये तो सबको पता है। सब विकारों को, बुराइयों को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने सत्य को धारण किया था। मैं फिजिकल जो महाभारत है उसकी बात कर रही हूँ। उसमें क्या किया था पांडवों ने? सच्चाई और अपने हक के लिए लड़े थे। सच्चाई और अपने हक के लिए लड़े थे। जो एक्यूरेट चीज थी उसके लिए लड़े थे। और परमात्मा को अपने साथ रखा था। और परमात्मा के महत्व को समझा कि परमात्मा जाए वहां जीत है। अक्षोणी सेना को छोड़ दिया था, ठीक है ना। फिर ज्ञान को सुना, चाहे दिखाया एक अर्जुन है, पर उसने ज्ञान को सुना, ज्ञान को समझा, है ना। तो वो पांडव कहलाए जिन्होंने किसी भी चीज के लिए सत्यता को नहीं छोड़ा। जी। है ना। तो मैं पांडव कब? जब मैं सत्य ज्ञान को सुनकर अपनी सत्य बात को रखते हुए अपने अंदर के आए हुए सारे दुश्मनों को
फिनिश करती हूँ। दुश्मन कौन है? मेरे अंदर आए हुए नेगेटिव संस्कार। तो मैं सच्चा पांडव। और मैं कब हूं? जब मैं शरीर को गलाती हूँ, मैं आत्मिक स्थिति में आ गई तो वो ऑटोमेटिक हो गया, है ना? तब वो विकार जो है वो गल के नष्ट हो गए। ठीक है, ये इसका, इसलिए बाबा ने बोला रूहानियत से तो रोब भी फिनिश हुआ। रोब किस चीज का आता है? अब युद्ध में तो रोब आता ही है। युद्ध में तो बहुत अहंकार होता है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, तुम्हारे को हराऊंगा, तुम्हारे को दिखाऊंगा। पर ये वाले जो हमारा युद्ध है, ये क्या करता है? हमारे अंदर की अच्छाई को इमर्ज करता है। ठीक है, तो बार इसका बार मनन चिंतन भी कर सकते हैं दीदी। हाँ, करो इसका मनन चिंतन। लिखोगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी। तो ठीक है, आज तो याद की यात्रा पर सारा रहा। अपना चार्ट आज रखेंगे, अपने 3 बातें चेक करेंगे, कितनी देर रहे, क्वालिटी क्या थी, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। ठीक है, और मेरे योग में कौन सी बातें आई जिनको मेरे को फिनिश करना है, उनको बाबा को देना है रात को। ये रोज काम करेंगे। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कितनी बार की, वो भी रात को लिखना। और अगर आप गिन नहीं पाए तो वेरी गुड, इसका मतलब बहुत बार कर लिया। चलते फिरते बाप को याद करना। ये आज 3 बातें हो गई। बट 3 बातें कोई ज्यादा समय लेने वाली नहीं है। वॉकिंग हम करते ही हैं, आत्मिक स्थिति में 3 तो चीजें ऐसे। बोली ना दीदी आपने, कि अपना चार्ट उत्तम मध्यम कनिष्ठ, आत्मिक स्थिति कितनी बार की तुमने, कितनी बार, जितनी बार तुम लोगों से चार्ट के लिए 3 चीजें अलग है। हम्म। सविता लिख देगी, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, योग करें। चलिए, सभी जी। कंफर्टेबल कर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करेंगे। जितना शरीर स्थिर होगा, मन बुद्धि भी फिर हलचल में नहीं आएंगे। तो शरीर कंफर्टेबल एंड स्टिल। और अपने आप को देखिए, माथे के बीच में चमकता ज्योति बिंदु सितारा। मैं सच्चा पांडव, सच्चा पांडव अर्थात एक बाप को पहचान कर उस एक के संग में रहकर उस एक के संग के महत्व को जानकर अपनी स्व स्थिति में रहकर अपने जीवन को चलाने वाला। इस सुंदर याद की यात्रा को ऐसे सहज कर बनाने वाला। ऐसे अपने आप को देखें, मैं बिंदु इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर से सारी एनर्जी मैं बिंदु अपने अंदर खींच रहा हूं। पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी इस बिंदु में समा गई। पैर, टांगे, कमर, छाती, हाथ,
बाजुएं, शोल्डर्स, चेहरे से भी विड्रॉ करके बिंदु में समा दें। मैं बिंदु सितारा। सच्चा पांडव। जैसे जैसे मैं स्वयं को देखती हूँ, मेरा प्रकाश पावरफुल हृदय फैल रहा है, इतना पावरफुल होता जा रहा है कि ये शरीर नजर आना बंद हो गया। स्पेंड 1 minute टू डू दिस। अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो। अब चेकिंग करें, इस लाइट स्वरूप में स्थित होते हुए क्या क्या आता रहा, कौन से ऑब्स्टिकल्स आए इस स्थिति से ऊपर नीचे करने के लिए। मन बुद्धि में उन्हें नोट करें। और अब मैं बिंदु अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहनकर पहुंच जाता हूं सूक्ष्म पतन। बैठ जाएं बाप दादा के सामने और जो भी बातें आई सब पापा को पकड़ा दें। बाबा ये सारे साइड सीन्स मैं आपको दे रही हूं, मुझे केवल बिंदु बनकर आप बिंदु के साथ बैठना है। आपके संग का रंग स्वयं में भरना है। दृष्टि बाबा की भ्रिकुटी के बीच पावरफुल लाइट से बाबा चमक रहे हैं। मुझ आत्मा तक बाबा की लाइट पहुंच रही। इस लेन देन को एक्सपीरियंस करें।
बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश अपने प्यारे शिव बाबा के पास पहुंच जाए परम धाम, मैं और मेरा बाबा। बिल्कुल समीप, जैसे बाबा की सारी किरणें मुझ में समा रही हैं। इतनी पावरफुल लाइट में बाबा और मैं एक ही नजर आ रहे। संकल्प करें, मैं पावन बनती जा रही हूं। 63 जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। अति इंद्रिय सुख के झूले में हूं। यहाँ की डीप साइलेंस को मैं अनुभव कर रही हूं। मैं सच्चा पांडव इस योग के बल को जमा कर, योग की शक्ति को बढ़ाकर स्वयं को पाप समान बना रही हूं। ऐ दिल मेरे तू धीरज धर। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया
अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे ना जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। वापस आ जाए, स्वयं को भरपूर करके अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं ज्योति बिंदु, बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही है। इस निरंतर की स्थिति को बनाए रखेंगे और चलते फिरते इस स्थिति में रहकर अपने योग बल को बढ़ाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।